सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम बैक इन एसएससी डिफेंस एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड अपनी प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आज हम बात करेंगे फॉर एसएससी 131 एंड 132 के लिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट शॉर्ट वन लाइनर्स लाए हैं, जो कि जनरल साइंस पोर्शन में से रहेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहेगी बिकॉज इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करेंगे फ्रॉम जनरल साइंस पोर्शन एंड ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो सीधे आते हैं फर्स्ट स्लाइड पे। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्लेड्स ऑफ ए विंडमिल पोजेसिस डैश हैंड्स दे आर टर्न बाई ए फास्ट विंड। तो यहाँ पे हमें पूछा गया है कि ब्लेड्स ऑफ विंडमिल में कौन सी एनर्जी होती है जबकि वो फास्ट विंड के कारण जब वो रोटेट करते हैं। तो इसका सही आंसर है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी मोशन की वजह से होती है एंड काइनेटिक एनर्जी रेस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट की वजह से होती है, रेस्ट की वजह से होती है। तो यहाँ पे हमें पूछा कि जब भी विंड की वजह से ब्लेड्स मूव करेंगे देन कौन सी एनर्जी वो रहेगी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डिवाइस इज यूज टू ब्रेक और कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कौन सा डिवाइस यूज करा जाता है इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए? ठीक है, ऑन या ऑफ के लिए यूज़ करा जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दैट इज स्विच। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है, क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस पाथ होता है जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो इसके लिए इसको ऑन या ऑफ करने के लिए, कंप्लीट या ब्रेक करने के लिए स्विच का यूज़ करा जाता है। तो इसके लिए सही आंसर स्विच रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिंसिपल यूज्ड इन वर्किंग ऑफ एन एटम बम्ब। तो एटम बम्ब की वर्किंग के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज़ करा जाता है? दैट प्रिंसिपल इज न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन सबसे पहले कब एक्सपीरियंस की गई? न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन परफॉर्म करी गई वर्ल्ड वार सेकंड के दौरान, और ये रशिया में करी गई। ठीक है, रशिया में न्यूक्लियर फिशन सबसे पहले परफॉर्म करी गई न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। ठीक है, और यहाँ पे हमें पूछा गया है कि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के लिए कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? दैट इज एटम बम के लिए कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है? दैट इज न्यूक्लियर फिशन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द यूनिट यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द सी। डेप्थ ऑफ द सी के लिए, डेप्थ ऑफ द सी मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज़ किया जाता है? दैट इज फैथम। फैथम हमारे पास एक यूनिट रहता है जो कि डेप्थ ऑफ सी को मेजर करता है। द नेक्स्ट स्लाइड इज, यहाँ पे आप इमेजेस भी देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ से आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इन ए बैटरी विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो बैटरी में कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और ये किसकी बात हो रही है? बैटरी की। बट अगर हम चार्जिंग ऑफ बैटरी की बात करें, जैसे हम बैटरी को चार्ज करते हैं तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और हमें कौन सी एनर्जी वहाँ पे मिलती है? केमिकल एनर्जी। तो अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से आता है कि भाई चार्जिंग है बैटरी, जब भी बैटरी को चार्ज किया जाता है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है। इस तरह से आपको याद रखना, जब भी बैटरी को चार्ज किया तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है, तो उस दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इन ए बैटरी। ठीक है, बैटरी में कौन सी एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है? तो दैट इज, इसका सही आंसर क्या रहेगा इस केस में? हमारे पास केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। डिस्टेंस ऑफ स्टार किस में मेजर कराया जाता है? तो दैट इज लाइट ईयर। ठीक है, लाइट ईयर में मेजर करा जाता है डिस्टेंस ऑफ स्टार। और डिस्टेंस ऑफ स्टार होता क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर। लाइट एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, और ये अप्रॉक्सीमेटली अगर बात की जाए तो एक साल के इक्वल होता है, और एक्यूरेटली 365.25 डेज होते हैं, जो कि इसे हम क्या कहते हैं? लाइट ईयर कहते हैं। और 1 लाइट ईयर किसके इक्वल होता है? 6 ट्रिलियन माइल्स के इक्वल होता है अप्रॉक्सीमेटली। और ये 6 ट्रिलियन माइल्स कवर करने में कितना टाइम लगता है? 365.25 डेज लगते हैं। ठीक है, इस तरह से भी एडिशनली आप चीज़ें याद रख सकते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एल्बर्ट आइंस्टाइन वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर। एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला था? तो फर्स्टली एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल का प्राइज फिजिक्स में मिला था, फिजिक्स फील्ड में मिला था, और इनको नोबेल प्राइज मिला था 1921 में, ये आपको याद रखना है। एंड किसके लिए मिला था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इलेक्ट्रिकल मोटर कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, इलेक्ट्रिकल मोटर क्या करती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस एनर्जी में कन्वर्ट करती है? तो ये कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि इलेक्ट्रिकल मोटर को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, इलेक्ट्रिसिटी लेके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, इफ ए बार मैग्नेट इज कट lengthwise into 3 parts, what will be total number of poles be?
एज यू नो कि बार मैग्नेट में हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, और जब भी बार मैग्नेट को 3 पार्ट्स में ब्रेक किया जाएगा, कट करा जाएगा, तो उसके अलग अलग से नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेंगे, ठीक है ना। हर एक बार मैग्नेट का अलग से नॉर्थ पोल होगा, साउथ पोल होगा, तो टोटल नंबर ऑफ पोल्स कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ़ द टेम्परेचर इनसाइड ए रूम इज़ इंक्रीज्ड, अगर टेम्परेचर किसी रूम का इंक्रीज़ किया जाए तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी, डिक्रीज़ होगी, या कांस्टेंट रहेगी? इस तरह से ऑप्शंस आपको रह सकते हैं। तो जब भी टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा कम होती है। कहने का मतलब है कि टेम्परेचर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इन्वर्स रिलेशन रहता है। टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है तो टेम्परेचर कम होता है, ठीक है। तो इनका इन्वर्स रिलेशन रहता है। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन द विजिबल स्पेक्ट्रम विच कलर हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ? विजिबल स्पेक्ट्रम में सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसकी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब भी हम लाइट को प्रिज्म में से पास करवाते हैं, जब भी हम क्या करेंगे, वाइट लाइट को प्रिज्म में से पास करवाएंगे, तो ये 7 कलर्स में ब्रेक होती है लाइट, ठीक है। अब ये कलर कौन कौन सा होता है? दैट इज़ विवगॉयर। वी से वायलट, आई से इंडिगो, बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, एंड आर से रेड। तो ये 7 कलर में लाइट ब्रेक होती है। तो इस तरह से हमें पूछा गया है कि वो जब ब्रेक होती है लाइट 7 कलर्स में, तो सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की रहती है, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा दैट इज रेड। विवगॉयर में सबसे लास्ट में क्या होता है? रेड होता है। तो इसकी सबसे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होती है। तो आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कौन से कलर की होती है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन विच मीडियम साउंड ट्रैवल फास्टर? साउंड सबसे फास्टर किस मीडियम में ट्रैवल करती है? तो ये सबसे फास्ट ट्रैवल करती है सॉलिड्स में, बिकॉज सॉलिड्स में क्या होता है, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सॉलिड्स में वो बहुत क्लोजली हेल्ड होते हैं, टाइटली हेल्ड होते हैं, जिसकी वजह से साउंड फास्टर ट्रैवल करती है सॉलिड्स में। आपको कमेंट बॉक्स में क्या बताना है कि साउंड सबसे स्लोएस्ट किस मीडियम में ट्रैवल करेगी, सॉलिड्स, लिक्विड और गैसेज में से, ठीक है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि SCC 131 का जो कि न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं और ग्रंटेड 500 रैंकिंग में आना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, इसमें देखो एक्चुअली आपको फुल PDF नोट्स मिलेंगे, फुली कोर्स ऑनलाइन रहेगा, ठीक है। फुली PDF नोट्स मिलेंगे, आप नोट से हर चीज़ों को पढ़ सकते हैं, बट कुछ चीज़ें जो कि नोट से समझ नहीं आती हैं, तो उसके लिए आपको रात को 9 से 11 बजे तक क्लासेज रहेंगी, तो वहाँ पे आप अपने डाउट क्लियरिंग सेशंस हर चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। बट अगर आप किसी रीज़न की वजह से लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज फुल रिकॉर्डेड क्लासेस आपको SCC डिफेंस अकेडमी की एप्लीकेशन पे मिलेंगी, और वहाँ से पे आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग उन वीडियोज़ को, उन रिकॉर्डेड लेक्चर्स को देख सकते हैं, ठीक है। साथ में आपके डेली लाइव क्लासेस, डाउट्स क्लासेस रहेंगी, एंड वीकली मॉक टेस्ट भी रहेंगे। यहाँ पे आपके मॉक टेस्ट सॉल्व आपको दिए जाएंगे, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी रहेंगे वो भी सॉल्व करवाए जाएंगे। एज यू नो कि SCC 130 में सबसे ज़्यादा सिलेक्शंस SCC डिफेंस अकेडमी से हुई हैं, तो भाई बिना टाइम वेस्ट करे अभी आप कोर्स में एनरोल हो चाहिए, बिकॉज यहाँ पे होली सेल भी चल रही है, 40% ऑफ भी चल रहा है। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपको क्या करना है, सिंपली हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट डिटेल दी जाएगी कोर्स की, ठीक है। चलो हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इंसेक्ट कैन मूव ऑन द सरफेस ऑफ वाटर विदाउट सिंकिंग ड्यू टू। यहाँ पे हमें पूछा गया है कि इंसेक्ट जो कि वाटर के सरफेस पे मूव कर सकता है, इसका रीज़न क्या है, क्यों वो मूव कर सकता है? इसका रीज़न है सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, ठीक है। सरफेस टेंशन होती क्या है? ये लिक्विड सरफेस की टेंडेंसी होती है कि वो मिनिमम सरफेस एरिया पे किसी भी चीज़ को श्रिंक कर सकती है, मतलब सबसे कम मिनिमम सरफेस जितना लिक्विड का होगा उस पर वो किसी चीज़ को श्रिंक कर सकता है। ये टेंडेंसी होती है किसकी? लिक्विड सरफेस की। तो हमें यहाँ पे क्या पूछा है कि इसका रीज़न क्या होता है इंसेक्ट के मूव करने का सरफेस ऑफ वाटर पे, दैट इज सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस वर प्रपोज्ड बाय। लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस किसने दिया था? तो ये दिया था माइकल फैराडे ने, और अगर आपको डेट पूछा जाए तो इन 1833 में इन्होंने दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लाइट ट्रेवल्स इन, हाँ, तो लाइट किस में ट्रैवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। स्ट्रेट लाइन में लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। अब इसका रीज़न क्या होता है कि लाइट हमेशा प्रेफर करती है स्मॉलेस्ट डिस्टेंस, जो कि 2 पॉइंट्स का रहता है, तो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस प्रेफर करने की वजह से लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, ठीक है। इसका बेसिक रीज़न ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेचर ऑफ साउंड वेव इज। अब साउंड वेव का नेचर कैसा होता है? तो इसका नेचर होता है लॉन्गिट्यूडनल। तो ऐसे भी आपको याद रखना है कि साउंड वेव हमेशा एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, बिकॉज ये कैसे प्रोड्यूस होती है? ये कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन होती है जो एयर में,
उससे प्रोड्यूस होती है साउंड वेव, ठीक है। तो इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर हमेशा लॉन्गिट्यूडनल होता है, और यहाँ फिर ऐसे भी आपको पूछा जा सकता है कि साउंड वेव इज, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है साउंड वेव। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑन विच ट्रांसफार्मर वर्क। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, तो सही आंसर इसका रहेगा दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल पे क्या करता है, ट्रांसफार्मर वर्क करता है। म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है, ये एक सर्किट की कैपेसिटी होती है, एबिलिटी होती है कि वो दूसरे सर्किट में वोल्टेज इंड्यूस कर सकता है, दैट प्रिंसिपल इज म्यूचुअल इंडक्शन। तो ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज टर्म्ड एज, अर्थ और सन के बीच जो डिस्टेंस रहता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसके इक्वल होता है, ये होता है 149.16 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस कितना है, अप्रॉक्सीमेटली 149 मिलियन किलोमीटर का है। ओके, और इसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ योर बॉडी इज मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की मिनिमम कब होती है, जब हम ग्राउंड पे लाई कर रहे होते हैं, मतलब ग्राउंड पे बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम रहती है। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर। तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, तो प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 35 डिग्री फ़ारेनहीट या 0 डिग्री सेल्सियस। अगर सेल्सियस में पूछा जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस रहता है, एंड फ़ारेनहीट में 32 डिग्री फ़ारेनहीट रहता है, ठीक है। तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फॉर एसएससी 131 एंड 132। इसके साथ ही भाई होली के लिए हैप्पी होली टू ऑल ऑफ़ यू। एंड यहाँ पे आपको 40% डिस्काउंट भी चल रहा है, ये मैंने आपको बताया। तो अगर आप कोर्स में इनरोल होना चाहते हैं, 500 रैंकिंग में अगर आप कंफर्म आना चाहते हैं, तो आपके लिए ही ये कोर्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं विद 40% डिस्काउंट। तो इसके लिए सिंपली आपको हमें व्हाट्सएप करना है 8120745966 एंड हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच एंड गुड।